नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ फिजिक्स। ये फिजिक्स में जो पढ़ाने जा रहा हूँ ये एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए पढ़ाएंगे। अब हम जो 12th में करते थे वो अब हम एक्सप्लेन वगैरह नहीं करेंगे और डेरिवेशन वगैरह अब नहीं करेंगे। हम हमारे को शॉर्टकट पढ़ना है क्योंकि हमारे को टाइम बहुत कम होता है और 25 मार्क्स के और 25 क्वेश्चन आते हैं हमारे एक्स ग्रुप एयरफोर्स एक्स ग्रुप यानी कि टेक्निकल के अंदर। तो हम आज फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं भौतिकी का सबसे पहला टॉपिक स्तर वैद्युतिकी, जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे विद्युत आवेश। दोस्तों अब हमारे को डेफिनेशन वगैरह कुछ पढ़नी नहीं है, तो हमारा हम विद्युत आवेश के बारे में सीधा ही जानेंगे। विद्युत आवेश को Q से डिनोट करते हैं और विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। क्योंकि इसकी खोज कूलाम सर ने की थी इसलिए SI मात्रक कूलाम होता है। और विद्युत आवेश यानी कि Q बराबर IT। विद्युत आवेश का सीजियस मात्रक स्टेट कूलाम होता है। और विद्युत आवेश का चुंबकीय मात्रक विद्युत चुंबकीय मात्रक आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक F गुलाम होता है। और विद्युत आवेश इन MKS में इसका मात्रक होगा एम्पियर इंटू सेकेंड। अब दोस्तों हमारे ये बेसिक नॉलेज हमारे विद्युत आवेश के बारे में जान लिया है और इसको आप वीडियो पॉज करके आप इसको उतार सकते हैं। इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे इसकी विमा और तो हम देखते हैं आवेश एक अदिश राशि है। स्केलर क्वांटिटी है यानी कि आवेश अदिश राशि है। आवेश की विमा A1 T1 होती है। और विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स ग्रुप में कई बार पूछा गया है। विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे क्यों होता है फैराडे? क्योंकि एक फैराडे इजिकल टू 96,500 कूलाम होता है। और विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। और विद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। अर्थात एक फ्रैंकलिन इजिकल टू 1/3 इंटू 10⁹ गुलाम होता है। अब हमने ये विद्युत आवेश के बारे में बेसिक पढ़ा है, तो अब हम इसके आगे जानेंगे आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है,
क्योंकि हमारे को अब डेफिनेशन नहीं जाननी है, हमारे को केवल फॉर्मूले जानने हैं और शॉर्टकट पढ़ना है। तो अब हम पढ़ेंगे आवेश का क्वांटीकरण। अब आवेश का क्वांटीकरण, जैसे कोई किसी धातु या किसी पदार्थ पर किसी धातु की प्लेट पर उपस्थित आवेश उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है, यानी कि Q बराबर प्लस माइनस Ne, यानी कि किसी धातु की सतह पर उपस्थित आवेश उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है। यानी कि अब ये n एक इंटीजर नंबर हो सकती है, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये एक इंटीजर नंबर हो सकती है, यानी कि यहाँ पर पूर्णांक संख्या होगी, ये n एक पूर्णांक संख्या हो सकती है। एंड n इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी धातु की सतह पर 0 आवेश तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई ना कोई आवेश तो होगा ही, इसलिए n बराबर 0 कभी पॉसिबल नहीं होता है। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चनों में ज़्यादा पूछा जाता है कि किसी धातु पर हमारे को दे देंगे इतने इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे देगा और हमारे को आवेश निकालना होगा, तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। और अब हम पढ़ते हैं आवेश का क्वांटीकरण। हमने देख लिया कि किसी धातु की सतह पर उपस्थित आवेश उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है। अभी हमारे को ये इतना ही शॉर्टकट, हमारा ज़्यादा डेफिनेशन और ज़्यादा लेंथी डीपली नहीं जाना है, क्योंकि हमारे को ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और हमारे को विकल्प वाले क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट सेलेक्ट करना होता है, तो इसलिए हम आवेश का क्वांटीकरण पढ़ लिया। अब इसका हम आगे पढ़ेंगे, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब कूलाम का नियम पर आते हैं। कूलाम सर ने क्या बताया कि जब दो कोई आवेश आपस में r दूरी पर स्थित होते हैं तो उस पर लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के योग वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा उनके दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। आवेश सर ने बताया कि F जो यदि दो कोई आवेश है जैसे Q1 और ये Q2, ये दो आवेश r दूरी पर स्थित हैं, तो इन पर लगने वाला बल, आवेश सर ने बताया कि इन पर लगने वाला बल F, क्या F, इन पर लगने वाला बल F इन दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती होगा, Q1 और Q2 के समानुपाती होगा, तथा इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात आवेश सर ने बताया कि F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये हम जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पर K एक नियतांक है। तो दोस्तों K एक नियतांक है, ये कूलाम का नियम है। इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं इस लेसन के अंदर से। हमारे को दो आवेश दे देंगे, उनके बीच की दूरी दे देंगे और हमारे को F निकालना वहाँ पर पड़ेगा। तो इसके बारे में हम थोड़ी बहुत K के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आप वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं। इसके बारे में क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है एयरफोर्स के अंदर, एक्स ग्रुप के अंदर। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में से ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हमने K के बारे में चर्चा करनी थी। हमने देखा था कि F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हम K के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो K बराबर F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, ठीक है। तो ये K अब हमारे को याद रखने के लिए हम जैसे ये देख लेते हैं K। अब K के बारे में हम सब कुछ जानते हैं कि K का सूत्र तो होगा यानी कि न्यूटन मीटर। K का सूत्र तो है एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो इसका हम अब विमीय सूत्र भी देख लेते हैं, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है कि K का विमीय सूत्र बताइए।
हमारे के अंदर ऑप्शन हो गए, वहाँ पर हमारे को एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो हम वीमी सूत्र आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे को वैसे तो हमारे को सीधे याद रखना है, लेकिन अब हम यहाँ पर निकालते हैं कि एफ का मतलब M1L1 सूत्र के हिसाब से M1L1T-2, ठीक है। अब आर दूरी मतलब L2 अपॉन Q1 Q2 यानी कि A1T1, Q का मतलब होता है A1T1 यानी कि एम्पियर इंटू सेकेंड, A1T1 और A1T1 ये दो हो गए। तो इसके अब आगे हम इसके काट साट करके हम कर सकते हैं M1L3T-4 A-2, ये के का वीमी सूत्र होता है। यानी कि हम ट्रिक बना सकते हैं 1342, ये एक ट्रिक, ये तो हमारा शॉर्टकट याद रखने, अन्यथा हम निकाल सकते हैं। ये टाइम कम लेने के लिए 1342 ये ऐसा ट्रिक हो सकता है, याद रहे तो अच्छा है। खैर कोई बात नहीं, हम निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। के का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो अब ये आप उतार सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है के बारे में कि ये के नियतांक है, तो इसके के का वीमीय सूत्र पूछ सकता है, उसका मात्रक पूछ सकता है। तो ये ज़रा गौर से देखना। फिजिक्स ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है पढ़ने वाले के लिए, तो बहुत अच्छा इसको कर सकते हैं आप एयरफोर्स के अंदर फिजिक्स में, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं एयरफोर्स के अंदर फिजिक्स के। तो अब इसके आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत एप्सिलॉन, हम के बारे में पढ़ते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये के का मान हमारे को पता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब हम एप्सिलॉन नॉट के बारे में पढ़ते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? क्या होता है कि वो निर्वात का प्रवृत्तांक होता है। एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई के। एप्सिलॉन नॉट का मान भी कभी कभार पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठता है। कभी कभार हमारे एयरफोर्स के एप्सिलॉन नॉट के मान पूछ सकता है। तो मान हम निकालते हैं 1/4 पाई का मान 3.14 × 9 × 10⁹ अब हमारे के ये जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 8.85 × 10⁻12 सी स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हमारे को ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हमारे अंदर हमारे एयरफोर्स के अंदर क्वेश्चन ऐसा पूछा गया लास्ट ईयर कि एप्सिलॉन नॉट का सही मान है, क्योंकि हमारे को चलते चलते ये वेरी मोस्ट लगाने चलते हैं और स्टार बना के हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो हमारे काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हमारे ऐसे ऑप्शन आएंगे हमारे पास 8.8 × 10⁻12 है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और ज़्यादातर स्टूडेंट ये देखते ही सेलेक्ट कर देते ऑप्शन, पीछे मात्रक नहीं देखते। और ये ऐसे आ जाएगा और एक ये डी ऑप्शन ये दे देगा नन ऑफ दीज। तो हमारे को देखना है इसके अंदर कौन सा ऑप्शन राइट होगा, आप ही बताएंगे। इसके अंदर ये मैंने अभी किया है, इसके अंदर सी ऑप्शन राइट है। और हमारे को ये सी स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर यानी कि कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर याद रखना है। ये मात्रक याद रखना है। हमारे को बच्चे क्या है जल्दबाजी में गड़बड़ा जाते हैं और ये ऑप्शन सेलेक्ट कर देते, जो कि ये पहला ऑप्शन गलत है। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर ये एफ का मात्रक है, के का मात्रक है ये के का। तो आगे हम बढ़ते हैं। एप्सिलॉन नॉट के बारे में जान लिया हमने, थोड़ा बहुत हम प्रवृत्तांक के बारे में जान लेते हैं। एप्सिलॉन आर आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक।
एप्सिलॉन आर। तो हम जानते हैं अपेक्षिक